ले गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर, PRIMEFACTOR, प्राइम फैक्टर कहते हैं किसको, अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में। ठीक है, अब अभाज्य गुणन की परिभाषा क्या है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। लिखने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमारी एक संख्या है 54, अब 54 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। ठीक, अब सबसे पहले आपको करना है, अब 54 को सबसे पहले जो भी संख्या हमारी है, अभाज्य की जो भी संख्या है, 54 हो, 36 हो, 52 हो, जो भी हो, उस सबसे पहले उसको इस तरह से करके 2 से शुरुआत करेंगे। किससे, 2 से, सबसे छोटी संख्या से, जिससे वो भाग जाए। 2 दूनी 4, आ गया 1 के 4, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3। अब आ गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, यानी 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस विधि से हम निकालते हैं, भाग विधि से कहते हैं। भाग विधि से 54 का गुणनखंड हमने निकाला। तो जब तक 1 न आ जाए, क्या आ जाए, जब तक नीचे 1 न आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिए, 2 दूनी 4, 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए 1, फिर 4 उतार लिए, 14 हो गया, 2 7 14 हो गया, कट गया। अब 27 यहाँ हो गया। अब 3 से भागे, 3 9 27, 3 आ गया। फिर 3 से भाग, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 1 के 3, 1 आ गया, खत्म। यानी प्रक्रिया इसकी पूरी हो गई। अब इसी संख्या उतार देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बराबर 54, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54। ये हमारा क्या हो गया, 54 गुणनखंड हो गया। ये 54 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें अगर कहा जाए भाज्य संख्या कितनी है, क्या है, भाज्य संख्या कितनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 क्या है, कितनी संख्याएं हैं, अगर पूछ लिया भाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी में पूछा जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 है, कितनी है, 4। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 है। यानी हमारी संख्या क्या है, 54 का गुणनखंड ए हो गया। ठीक, इसकी भाज्य संख्या ए हो गई। ठीक, समझ में आया, हाँ, तो भाज्य संख्या ए हो गई। अब इसको जैसे इसको गुणनखंड विधि से गुणन, इसे घात लगाकर भी निकालते हैं। इसी घात लगाएंगे, 2 धन 3 धन 3। अब देखिए इसको गुणनखंड भाग संख्या निकालने के लिए भी प्रक्रिया है। इसमें क्या करेंगे, घात
एक दुई और एक एक, दो है, एक है, एक घात है, एक घात लिखी नहीं, जैसे एक और एक घात लिखी नहीं जाती है, इसको मान लिया जाता है। ठीक है, इसको मान लिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो दुई है तो दो घात इस पे हो गई। अब घात को हम जोड़ देंगे, इसकी एक घात एक धन दुई धन एक, क्या हो गया, दुई एक तीन एक चार। इस विधि से भी चार आ गया, क्या है, भाग संख्या हो गई। चाहे आप इसको ऐसे इसे गिन लीजिए या इस विधि से आप कर सकते हैं। अब हो गया भाज्य संख्या। खाली बंद जिनकी। चलिए बच्चों, एक उदाहरण हमने समझ लिया 54 का। इसमें क्या कहते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, भाज्य संख्या हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे है 72। क्या है, 72। दो तिहाई 6, दो छंग 12, दो इक्के 2, दो आठ 16, दो नौ 18, तीन त्रिक्का 9, तीन इक्के 3। अभी हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। ये क्या हो गया, 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे एक संख्या ले लिए 32। क्या है, 32। अब इसका भाज करिए, दो इक्के 2, दो छंग 12, दो आठ 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो इक्के 2। अब 3 2 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यानी ये क्या हो गया, 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार। ठीक है, इस तरह से आज आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड, इसको अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, उसके भाजकों की भाज्य संख्या कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणनखंड के रूप में लिखने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या 54 का हमने निकाल दिया, 32 का निकाल दिया, 72 का निकाल दिया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब भाज्य संख्या निकालना है तो चाहे इसको जो है घात के रूप में लिख के निकालिए, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ इसे 2 है, 2 की घात 1 धन 3 है, 3 पे 3 घात 4 हो गया, घात 2 लगी, 2 धन 3 1। ठीक है, जैसे इसका निकालना है भाज्य संख्या, तो 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2। ठीक, अब 3 धन 2 बराबर 5। क्या हो गया, 5। क्या हो गया, घातों को हमने जोड़ दिया, 3 धन 2, 1 2 3 4 5, वैसे भी 5 आया, इस तरह से भी 5 आया। इसके 2 नियम हैं। ठीक है, अब जैसे इसके भाज्य संख्या हो गया, और क्या कहते हैं, हाँ भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो आपका जो है अभाज्य गुणनखंड जो है समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए ठीक है।